हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 की 7th लेसन वाटर वाटर एवरीवेयर। अगर आप चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि डू यू लाइक रेनी सीज़न, कि क्या आपको रेनी सीज़न बरसात का मौसम पसंद है। वट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हैवीली, क्या होता है जब बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। एंड थर्ड क्वेश्चन, वट विल यू डू इन केस देयर इज़ ए फ्लड, और क्या होता है यदि बाढ़ आ जाए। तो फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। तो ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, एक बहुत ही तेज बारिश के दिन, द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल, तो एक गांव के स्कूल के जो हेडमास्टर थे, स्कूल डिस्कस्ड द काउस एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड विद हिज स्टूडेंट। तो उन्होंने फ्लड मीन्स बाढ़ के जो कारण थे, काउस मतलब कारण, और इफ़ेक्ट मतलब उसके प्रभाव, किसके, बाढ़ के जो कारण और प्रभाव थे वो अपने स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थियों के साथ डिस्कस किए। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट, उन्होंने बच्चों से बात करनी शुरू की। एच एम मीन्स होता है यहाँ पे हेडमास्टर। हेडमास्टर पूछता है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है कुत्तों और बिल्लियों की तरह। तो विनय कहता है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो सर क्या आपका मतलब ये है कि कुत्ते और बिल्ली जो हैं वो आसमान से गिर रही हैं। एच.एम. हेडमास्टर कहता है, नो आई मीन इट इज़ रेनिंग हेवली, नहीं मेरा मतलब है कि बारिश जो है ज़ोर से हो रही है। द आइडियम कैट एंड डॉग्स इज़ यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल, जो कैट और डॉग एक आइडियम का, मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, तो ये दिखाने के लिए कि बहुत भारी बारिश हो रही है। इंडिकेट का मतलब दिखाना। अर्जुन, ओ इट इज़ इंटरेस्टिंग, अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। एच.एम. हेडमास्टर कहता है, डू यू नो व्हाट ए डिजास्टर मीन, तो क्या आपको पता है कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है। तो आशु कहता है, नो सर आई डोंट, नहीं सर मुझे नहीं पता। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है। तो एच.एम. डिजास्टर कहता है, हेडमास्टर कहता है कि डिजास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसे डिजास्टर का मतलब होता है नुकसान होना बहुत ज़्यादा। इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होती है, एक ऐसी घटना होती है, सच एज एन एक्सीडेंट, जैसे कोई एक्सीडेंट होना, फ्लड कोई बाढ़ आ जाना, और ए फायर कोई आग लग जाना। इट किल्स और इंजोर ए लॉट ऑफ पीपल, ये क्या करती, बहुत से लोगों को घायल कर देती या मार देती है। एंड ए काउज ए लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी, और जो हमारी संपत्ति होती है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज मतलब हानि पहुंचाती है। उसके बाद है संदीप पूछता है, सर व्हाट काउसेस फ्लड, कि सर जो बाढ़ है वो किससे आती है, किस कारण से आती है। तो इसका आंसर है एच.एम. बाढ़ आती, फ्लड आर काउज्ड बाय हैवी रेन्स, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट, जो बाढ़ है वो भारी बारिश से, बर्स्टिंग ऑफ डैम बांधों के बर्स्ट मतलब टूट जाने से, और क्लाउड बर्स्ट और या फिर बादलों के फटने से आती है। अब वो कहता है, फिर डज इट मीन दे आर काउज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों के कारण ही आती हैं। तो एच.एम. हेडमास्टर कहता है, नो दो फ्लड्स आर मोस्टली काउज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, कि यद्यपि जो बाढ़ है वो नेचुरल, जो हमारे प्राकृतिक जो शक्तियाँ उन्हीं से आती है। वी आल्सो प्ले ए रोल इन काउजिंग देम, लेकिन हम भी उनको पैदा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पैदा करते हैं। महेंद्र कहता है, हाउ सर कैसे। तो हेडमास्टर कहते हैं, बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को नष्ट करना, जंगलों को ख़त्म करना। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस,
डिफ़ॉल्टेड डैम कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे बांध बनाना जिनमें कमी रहती है, एंड ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट और उनके तटबंधों में दरारें आना। ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स तटबंधों में दरारें। यस, nowadays pressure of transport route like railway near river banks cause breach in the embankments। कि आजकल जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन होते हैं, उनका जो रूट रास्ता होता है वो क्या करता है, जैसे कि रेलें जो होती हैं, रेल के चलने के कारण जो नदियों के किनारे के पास में जो बांध बने रहते हैं, तटबंध होते हैं, उनमें लकीरें आ जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो ए काउज ऑफ फ्लड। तो ये भी एक बाढ़ का कारण बन जाता है। सर, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड ऑन अस। तो सर, बाढ़ का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देयर आर सेवरल इल इफ़ेक्ट। इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव होते हैं, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जैसे कि जीवन का नष्ट होना, एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स। और बाढ़ के बाद कई बार क्या होता है, महामारियाँ भी, एपिडेमिक्स का मतलब तो महामारी भी पैदा हो जाती है। सर, व्हाट आर एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होती है सर, कपिल पूछता है। तो हेडमास्टर कहता है epidemics are infectious diseases which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air। epidemics जो होते हैं ना सर, व्हाट आर एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक्स क्या होते हैं। तो एपिडेमिक्स आर infectious diseases which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air। कि एपिडेमिक्स ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं जो लोगों में एक बहुत बड़ी संख्या में फैलती हैं प्रदूषित पानी, हवा या भोजन के द्वारा। भावना, ओ दैट इज़ वाई वी हैव कोलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। अच्छा, तभी हमको हर साल बारिश के बाद हैजा, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हेडमास्टर, यस, सोइल इरोजन इज़ अनदर इफेक्ट ऑफ बाढ़। हाँ, बाढ़ का एक दूसरा बुरा इफ़ेक्ट ये भी है कि इसके कारण क्या हो जाता है, सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो जाता है। आशीष कहता है सर, व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट अस। तो सर, अगर हमारे सामने बाढ़ आ जाती तो हमको क्या करना चाहिए। ऑलवेज, तो हेडमास्टर कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट इज़ रेविंग हैवीली। तो हमेशा पानी के लेवल को, चाहे वो नदी का हो या नाले का हो, हमेशा उसके लेवल को ध्यान में रखना चाहिए जब भारी बारिश होती है। कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। तो क्या हम नदी के पास में जा सकते हैं वाटर लेवल देखने के लिए। तो हेडमास्टर कहते हैं नो, नेवर डू इट। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन। यह बच्चों के लिए ख़तरनाक होता है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू डैट। जो वॉचमैन होता है या फिर कोई पर्सन वहाँ पे ड्यूटी पे होता है तो वो ये काम कर सकता है। सर, लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम। कि जो झरने नाले के पास में जो था उसको देखने के लिए कुछ बच्चे गए थे, एंड वन ऑफ देम गोट ड्राउन्ड, और उसमें से एक जो है डूब गया था। हेडमास्टर कहते हैं यस, इट वाज हॉरिबल। हाँ, यह बहुत ही भयंकर बात है। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ। तो हमेशा जो पानी होता है उससे हमेशा एक सेफ डिस्टेंस बना कर रखिए। फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, बहते हुए पानी से। उसके बाद है पप्पू बोलता है सर, व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म। सर, व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। हमें क्या करना चाहिए जब जो वॉचमैन है वो हमें बताता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो हेडमास्टर कहता है नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू कोप विद द सिचुएशन।
अब तुमको कुछ आवश्यक अरेंजमेंट प्रबंध कर लेने चाहिए ताकि तुम सिचुएशन से निपट सको। बट आर दे, रचना पूछती वो क्या है। तो फर्स्ट, डोंट गेट पैनिक इन एनी सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में पैनिक, घबराहट नहीं होनी चाहिए। आशु बोलता है यस सर। एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और हमेशा अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करो। हाउ कैन वी हेल्प दैम, हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, शुभम बोलता है। तो हेडमास्टर कहते हैं इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर, यदि तुम्हारा घर खतरे में है, मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस, तो एक सेफ जो दूरी है तुरंत वहाँ पे चले जाओ। शुड वी क्लाइंब ए ट्री, क्या हमें पेड़ पर जाना चाहिए। नो डोंट क्लाइंब ए ट्री, इट कैन बी डेंजरस, नहीं नहीं क्या है, पेड़ पर मत चढ़ो, यह खतरनाक हो सकता है। हेडमास्टर कहते हैं मूव टुवार्ड्स ए हायर प्लेस, एक ऊंची जगह की तरफ जल्दी से चले जाओ। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू ए कॉन्क्रीट हाउस लाइक ए स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और एक ग्राम पंचायत भवन। तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि अपने घर से किसी स्कूल की बिल्डिंग, मंदिर या फिर ग्राम पंचायत भवन में चले जाओ। हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर, तो हम अपने जो पशु हैं उनको, कैटल मीन्स पशु को कैसे बचा सकते हैं। फ्री ऑल ऑफ देम, उन सभी को फ्री कर दो। एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, कोशिश करो कि उनको भी एक सेफ जगह पे ले जाओ। वट एल्स वी डू, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो टेक सम ईटेबल्स, क्लोथ्स, टॉर्च और कैंडल्स, मैच बॉक्स एंड अदर एसेंशियल आइटम एंड लीव योर हाउस फॉर ए सेफर प्लेसेस, कि कुछ खाने की चीज़ें, कपड़े, टॉर्च, कैंडल, मैच बॉक्स, माचिस एंड और कुछ ज़रूरी आइटम्स ले लो और लीव योर हाउस, सुरक्षित जगह के लिए अपने घर को तुरंत छोड़ दो। यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, हाँ सर, लेकिन फ्लड के बाद हमको क्या करना चाहिए। तो ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस, हमेशा अपने घर को साफ़ और डिसइंफेक्ट मतलब इन्फेक्शन से फ्री करने की कोशिश करो। एंड सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हमेशा बचाव जो होता है वो इलाज से अच्छा होता है। हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउस सर, तो हम अपने घर को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं सर। तो स्प्रे सम पेस्टिसाइड लाइक DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनॉइल एट्सेट्रा इन